नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल राघवत कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्य खंड में संकलित कवि देव द्वारा रचित हंसी की चोट शीर्षक के रूप में संकलित कवित्व की सब प्रसंग व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सासनी ही सो समीर गयो, अरु आसुन ही सब नीर गयो डरी। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बेही की आस की, आसहु पास आकाश रयो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हरि हियो जू लियो हरि जू हरि। सासनी का शब्द का अर्थ है श्वास, समीर का शब्द का अर्थ है पवन, आसुन आंसू, नीर यानी जल, तेज यानी अग्नि तत्व, तनुता शब्द का अर्थ है दुर्बलता, कमजोरी, आकाश यानी आकाश, हरे यानी हरण कर लिया है। ये कुछ मुख्य मुख्य कठिन शब्द है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश कवि देव द्वारा रचित हंसी की चोट से लिया गया है। इसमें कवि ने गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना भूल गई है। वह कृष्ण को खोज खोज कर हार गई है। अब उन्हें कृष्ण के मिलने की आशा पर ही वे जीवित हैं। उनके शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। व्याख्या करते हैं अब इसकी, एक एक पंक्ति को लेकर के हम इस पद की व्याख्या करेंगे। सासनी ही सो समीर गयो, अरु आसुन ही सब नीर गयो डरी। कवि देव गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण ने गोपियों से मुंह फेर लिया है, तब से गोपियां हंसना ही भूल गई है। वह श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी है और इस विरह के कारण गोपियों के शरीर से पंच तत्व एक एक करके निकलते जा रहे हैं। श्री कृष्ण का दिन रात स्मरण करते करते गोपियों के श्वास से वायु तत्व निकलकर शरीर को छोड़ चुका है, अर्थात गोपियां श्वास भी नहीं ले पा रही है। श्री कृष्ण की याद में गोपियों ने रो रो कर अपनी आंखों से बहुत आंसू बहाए हैं, जिससे आंसुओं के रूप में उनके शरीर से जल तत्व भी समाप्त हो चुका है। गोपियों का शरीर बहुत ही शुष्क हो चुका है। तेज गयो ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी है। वह उन्हें हर जगह ढूंढ रही है और ढूंढ ढूंढ करके वह थक चुकी है और हार चुकी है। और ऐसा करने से उनके शरीर में जो तेज बल था, जो अग्नि तत्व था, वह भी समाप्त हो चुका है। अर्थात गोपियों के शरीर में अब किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं बची है। श्री कृष्ण के विरह में दुखी रहने के कारण गोपियों का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। तनुता शब्द आया ना, तनुता का अर्थ होता है कमजोरी, कमजोर। तो श्री कृष्ण के विरह में दुखी रहने के कारण गोपियों का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। ऐसी स्थिति में उनके शरीर में जो भूमि तत्व है, वह भूमि तत्व भी लगभग उनका शरीर छोड़ चुका है। कवि देव कहते हैं कि इस तरह गोपियों के श्री कृष्ण के विरह में दुखी रहने के कारण उनका शरीर भी बहुत ही कमजोर हो गया है और एक एक करके पंच तत्व उनके शरीर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देव जिये मिली बेही की आस, की आसहु पास आकाश रयो भरी। कवि देव कहते हैं, कवि देव गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में दुखी रहने के कारण उनके शरीर से
जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, यह 4 तत्व निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी श्री कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व ही उनके पास शेष रह गया है। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण से मिलने की अंतिम समय तक आशा रखते हुए जीवित है और उन्हें आशा है कि उन्हें श्री कृष्ण से मिलना निश्चित होगा। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हरि हरियो जू लियो हरि जू हरि। कवि देव गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने हमसे मुख मोड़ा है, तब से उन्होंने हमारी हंसी का हरण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में दुखी होने के कारण गोपियां हंसना ही भूल गई है। गोपियों के हृदय को देख करके ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ने उनके मन को ही हर लिया है, यानी गोपियों का मन भी जो है श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। इस तरह से इस पद में देव ने श्री कृष्ण के विरह में दुखी गोपियों की मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। पद के अंदर क्या क्या खास खास बातें हैं, इस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। पद की भाषा ब्रज है और इस पद में कवित्व छंद का प्रयोग कवि ने किया है। धन्यवाद।